और से डॉक्टर एन परमेन जी को, तो सभागार में उपस्थित रजिस्ट्रार डॉक्टर नारवी नारंग सर, COE डॉक्टर मानसी तायन सर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार अनिल नांगकर सर, डीन ऑफ फैकल्टीज प्रोफेसर PC जैना जी, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर एली दोए जी, और यदि कोई और अन्य डिपार्टमेंट से जितने भी HODs मौजूद हैं उनको, और अन्य जो जितने फैकल्टीज़ हैं उनको, और स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत प्यार। तो अपनी बातें शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी मैं आपके साथ अपनी बातें साझा करूँगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं जो बोलूँगी वही फाइनल है और जो बोलूँगी आपको उस पर भी डाउट करना चाहिए, ताकि आपके शोध में थोड़ा मैं आपको एनकरेज कर सकूं। मतलब मेरा हमारा जो उद्देश्य यही है कि आपकी थॉट को हम थोड़ा प्रोवोक कर सकें, ताकि लोग ख़ास तौर से धार्मिक लोग कहते हैं कि आपको डाउट नहीं करना चाहिए ईश्वर पर। हम तो कहेंगे कि जब तक आप डाउट नहीं करोगे तो ज्ञान की राह में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए डाउट करना ज़रूरी है। प्रश्न वहीं से उठेंगे, और जब तक प्रश्न नहीं उठेंगे शोध और आप सत्य तक कैसे पहुंचोगे। तो इसीलिए आज तक हमारे जो आदिवासियों को, आदिवासी जब कहते हैं तो आप कभी कभी बहुत लोग ये हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्यों आदिवासी कह रहे हैं। आदिवासी शब्द पर हम थोड़ा सा अपनी बात रखेंगे, आपको जानकारी, और बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह से लिया जाता है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं अपनी बात रखूँगी तो ऐसा मत सोचिए कि ये ही फाइनल है। तो हम लोग जस्ट ये कि अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी पहचान के लिए चिंता करने वाले लोग हैं। तो हम अपनी कोशिश में जो हमें मिलता है वो हम समाज के सामने रखने का प्रयास करें, ताकि आप उसको स्वयं जज कर सकें। तो मैं थोड़ा पॉइंट्स मैंने लिख लिया था इसको। इसी विषय पर पिछले 1 साल पहले कि 2 साल पहले ही हम लोग JNC में भी किया था एक बार, 3 साल पहले एक बार किया था। तो JNC वालों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी बात करने के बाद जो है स्टूडेंट्स ने इतना ज़्यादा पूछा कि मैं भी घबरा गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रश्न पूछने का मतलब ही ये कि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं और आपको चिंता है। जब दर्शन शब्द यानी फिलोसफी शब्द जब आता है, सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बहुत भारी भरकम है, और इससे लेकर के शायद जो जिन समाजों में, जिन संस्कृतियों में किताबें हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, और उसमें जो लिखित है, रिटन में है, और उसी को जो है दर्शन के रूप में ऐसा माना जाता है, ऐसा आमतौर पर मानते हैं। लेकिन एक बात देखिए कि समाज में 3 तरह के लोग हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि आमतौर पर सोचते हैं 2 तरह के लोग हैं, पर हमारी दृष्टि में 3 तरह के लोग हैं। और भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति ने जिस तरह से हमें दिया, एक तो स्त्री है, पुरुष है, और तीसरा और एक भी है जो बिल्कुल
नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक, जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, वैसे वो भी उतना ही नेचुरल है। सिर्फ बात ये है कि आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, वो अलग बात है। पर आप स्वीकार करें ना करें, ईश्वर ने जैसे बनाया, जिसको हम ईश्वर बोल रहे हैं, गॉड बोलते हैं, और जिसको हम अपनी भाषा में वही बोलते हैं, उसने उनको अच्छी तरह से जानकर समझकर पूरी वो बिल्कुल कंप्लीट होकर के उनको निर्मित किया है। तो हमारे स्वीकार ना करने पर भी कोई बात नहीं होती है, वो तो है ही। तो मेरा इसको कहने का ये मतलब है कि उसी तरह से समाज में गलत सही, इस एक वर्ग मानेगा गलत, दूसरा वर्ग मानेगा सही किसी बात को, लेकिन तीसरा भी एक होता है जो न गलत में न सही में है, वो परसेप्शन से परे होते हैं। वो बिल्कुल जैसा है वैसा उसको चीज़ों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए सूरज को कुछ लोग जो है किसी समाज में उसको देवता, सूर्य देवता कहते हैं, और हमारे समाज में उसको आनंदवनी कहते हैं, माँ। उसको कोई पुरुष मान रहे तो हम लोग स्त्री मान रहे हैं। ये दो तरह के लोग, और दोनों ही न गलत है न सही है, दोनों ही सही अपनी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि संस्कृतियाँ आस्था विश्वास कल्पनाओं पर ही आधारित होती है। कल्पनाएं यानी इमेजिनेशन, लेकिन ये कल्पनाएं होते हुए भी बहुत सृजनकारी होती है, क्योंकि इसी से जीवन को जो है संचालित किया जाता है, यानी उसको अनुशासित किया जाता है और जीवन को सुंदर बनाए रखता है। इस तरह से ये कल्पनाएं भी सुंदर होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तीसरा और एक भी है, वो कहता है कि सूरज ना तो माँ है ना पिता है, ना वो स्त्री है ना पुरुष है, वो बस है। ऐसे मानने वाले लोग भी हैं। और हम उसी चीज़ को ध्यान में रखकर, जब तक आप तीसरे में स्थित होकर के नहीं देखेंगे, आप वन साइडेड होगे, तो मैं कहूँगी कि जो समाज सूरज को देवता मानते हैं वो गलत है, ऐसा कहूँगी। तो जो लोग देवी मानते हैं वो खुश हो जाएंगे और मैं कहूँगी जो देवी मान रहे वो गलत है, जो देवता मान रहे वही सही है, और वो लोग खुश हो जाएंगे, ये नाराज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि हम न इस तरफ है न इस तरफ, जो है उसको उस तरह से देखें। तो जब हम ऐसा देखते हैं, तो मैं पहले शुरुआत में कह रही थी कि दर्शन यानी फिलोसॉफी शब्द जब बोलते हैं, तो क्या ये वही है जो अन्य समाज संस्कृतियों में बहुत कहा जाता है, सिर्फ उन्हीं को हम दर्शन कहेंगे?